में नई सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं और एक तरह से देखा जाए कि अब बिहार में नई उम्मीदें भी हैं, इसलिए क्योंकि नई सरकार बनी है तो कुछ न कुछ नया काम होते रहना चाहिए। और इसमें से सबसे जरूरी काम क्या है, यही आज हम जानने निकले हैं। लोगों से हम जानेंगे कि सबसे पहला ऐसा कौन सा काम है जो सरकार को तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार नई बन गई है, सबको आशा नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा काम होना चाहिए जिसको सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो नए मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देता हूं कि उनके नेतृत्व में बिहार बहुत तरक्की करे, आगे जाए। लेकिन बिहार में लोगों की अपेक्षाएं हैं। नीतीश जी के राज में पूरे बिहार में सड़क, पुल, पुलिया, बाकी सारे चीजों का जाल बिछा अच्छा है, उनको इसकी प्रशंसा भी मिलती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पटना के बगल में खुसरूपुर एक प्रखंड स्तरीय कस्बा है और खुसरूपुर आने के लिए जो एक रास्ता है जो पुरानी एनएच से आती है, बांसटाल चौराहा से रेलवे गुमटी और बाकी फिर गणेश स्थान से सामना चौराहा तक, ये रोड विगत 15 साल से लोग इसकी मांग कर रहे हैं, ये सड़क नहीं बनी। इस क्षेत्र के 2 विधायक पूर्व हो गए, सांसद जी एक कार्यकाल पूरा कर लिए, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है खुसरूपुर का कि ये गणित चक की सड़क आज तक नहीं बनी। मैडम, आप आ रही होंगी उस सड़क से ही और आपने देखा होगा कि सड़क पर ये गर्मी के दिन में भी ठेहुना भर पानी का जल जमाव है, सड़क टूट गया है, रोज ई रिक्शा वहाँ गिरता है, इलाके के लोगों का हाथ पांव टूटता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जिले के प्रशासन का, इस राज्य के जो संबद्ध अधिकारी हैं, आरओ के लोग हैं, कि इस सड़क का आज तक कोई देखने वाला नहीं हुआ है। चीज हम ये भी देखते हैं भैया कि अभी बिल्कुल सही बात है कि पुल पुलिया का निर्माण हुआ है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, दूसरे शहर में जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन गले मोहल्ले का जो सड़क है वो बन तो जाता है, लेकिन अगर टूटता है, मरम्मत होती है तो बहुत समय लग जाता है उसको बनने में। ऐसा है मैडम कि उसके आज जो जिस समय शुरुआत होती है उसकी जो मानक है उस मानक का ध्यान नहीं रखा जाता है। और जो कह लीजिए जितना जीरो टॉलरेंट की बात हो, बिहार में जो भी काम होता है संवेदक ही करते हैं और संवेदक के गले पर छुरी चलती रहती है, चाहे वो जिस स्तर के अधिकारी हो। एक निश्चित और बड़ी कमीशन खोरी बिहार में चलते रही है और उसके वजह से जो भी गली नली सड़क का निर्माण होता है उसकी जो दक्षता है, उसका जो मानक है वह पूरा नहीं होता है और इसके वजह से वह जल्दी टूटती है। और एक नियम है सरकार का कि जो सड़क बनी है 5 साल के बाद ही उसको फिर से बनाया जाएगा, तो 5 साल तो वो सड़क चली नहीं और बाकी लोग उसी टूटे सड़कों पर चलने को मजबूर होते हैं। ये स्थिति है, पूरे बिहार की ये स्थिति है। भैया एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरा मुद्दा अपने आप आ गया और वो है अफसरशाही। अफसरशाही से बिहार बड़ी दिन से परेशान है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे नेता आए जिन्होंने थोड़ा बहुत अपने स्तर से प्रयास भी किया कि हम अफसरशाही को दूर कर पाए, लेकिन अफसर उल्टा उन्हीं पर हावी होने लगते हैं। तो बिहार में एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब जब नई सरकार बनी है तो कितनी उम्मीद है कि नया नया काम होगा? पहले तो आपके चैनल से ये आपके चैनल का और नए मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामना। रही बात आपने जो कहा कि नई सरकार से तो मैं अपेक्षा करूंगा, क्योंकि नौजवान हैं और हालांकि नीतीश जी का बहुत किया हुआ है, इतना किया हुआ है जो माननीय नीतीश जी किए हुए हैं उसको ही सिर्फ धरातल पर सम्राट चौधरी जी ले आए हैं, तो बिहार शायद हमारा तरक्की की ओर बढ़े। मतलब जितना नीतीश कुमार किए हैं कम से कम उतना भी अगर कर देंगे। हाँ, वो किए हुए उनका जो अथी है, कार्य कुछ जो लंबित है वो है, उसको भी सम्राट जी कर देंगे। एक बात बताइए कि अभी तो देखिए उनको 20 साल मिला, अभी तो 92 किए हैं, तो चलिए तुरंत तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन पहला ऐसा कौन सा सबसे जरूरी काम है जो एकदम तुरंत सरकार को करना चाहिए? सबसे पहला काम तो चिकित्सा, सबसे नंबर 2 शिक्षा, 2 ये तो जरूरी है। और रही बात कि जहाँ भी गाँव में ये जो है रोड टूटा हुआ है, पानी है, अभी आप खुद आई हैं चल के, ये सब मुद्दा जो है ये प्रायोरिटी में है और इसको जल्द से जल्द पूरा आशा करेंगे कि सम्राट जी जो है पूरा करें। अच्छा, अभी की अगर बात की जाए तो बिहार में ऐसा नहीं है कि मुद्दों की कमी है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले कौन सा काम किया जाए सरकार के द्वारा? सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में बहुत काम की जरूरत है। स्वास्थ्य में हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन
कमियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपकी तरफ हॉस्पिटल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या जो स्वास्थ्य केंद्र है, अन्य स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी क्या स्थिति है वहाँ पर? इसमें डॉक्टर की बहुत कमी है और हम लोग लगातार उसमें जाते हैं देखने के लिए, मरीज को लेकर के जाते हैं, तो सब व्यवस्था ठीक है। जो डॉक्टर हैं इलाज करते हैं, ऐसा बात नहीं है, जो सरकार की सिस्टम है वो चलती है, लेकिन डॉक्टर की कमी रहने के कारण उन लोग का भी हाथ बंधा हुआ रहता है। बाकी सुविधा, दवाई, बाकी चीजें हैं कि नहीं वहाँ पे? और काम है? 80% ठीक है, 80% ठीक है। 10% 20% सुधार की जरूरत है। जी जी जी, सुधार की जरूरत है। और बाद बाकी हमारे गार्जियन अभी विष्णु चौबे जी मुद्दा जो उठाए, बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत मुद्दा जो है गनी चक रोड जिसको कहते हैं। 15 वर्षों से हम लोग मांग करते करते और हम लोग जनता से वादा करते करते कि हाँ हो गया है, टेंडर हो गया, सुनते सुनते सही बात है कि 2 विधायक पूर्व हो गए, एक विधायक अभी नया हुआ है, वो भी सुन रहे हैं, और एक सांसद महोदय का 5 साल पूरा होकर के दूसरा कार्यकाल में है। हम लोग को सुनना हम लोग को पड़ता है। हम लोग जब भी बात उठाते हैं तो हो गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन इसका टेंडर कहाँ गया, किसके पास है, न विभाग के पता है, न माननीय लोग पता है। नए मुख्यमंत्री बने, क्या उनसे मांग करते कोई हैं? मांग कर हम लोग के रास्ता सही हो जाए। कल हम लोग के नल नहीं है, हम लोग चापा कल पानी चलाते जो नल जल लगा था उसमें पानी वानी अब नहीं आता उसमें है? नहीं आता है पानी हम लोग के तरफ। हाँ, हम लोग के उधर घर है, हाँ। तो सब सूख गया है नल कि टूट गया है, क्या हुआ टूट है? गया है, सब गया। टूटल है। अच्छे क्वालिटी का सामान नहीं लगा? प्लास्टिक के पाइप लगल है, सब टूट गया। मैंने अच्छा क्वालिटी का सामान नहीं लगा नहीं, था? सब प्लास्टिक के लगल है, जैसे तैसा सब प्लास्टिक के लगल है, सब टूट गया। हम लोग चापा कल से चला चला के घर के काम करते हैं। इतना पानी में हम लोग के 5 साल से पानी में पानी जमा हुआ है वहाँ पर? पानी जमा हुआ है। हम वहाँ लोग का निकास नहीं है? नदी के निकास नहीं है, निकास है लेकिन सरकार नहीं करता है। नहीं करता फंड में पैसा आता है, सब अपना अपना खा जाता है। कभी उसको बनाने का कोई कोशिश किया है कोई कि नहीं? कोशिश नहीं किया। हम लोग ब्लॉक में भी कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। कहाँ पे? मेरा घर उधर महावीर कुइया मियाँ टोली में, बजरंगबली के पास जाके देखिए, खुसरूपुर नगर निगम में। उसके बाद बोल चुके हैं। खुसरूपुर नगर निगम में बजरंगबली के पास जाके देखिए, कैमरा लेके अभी पूरा दहल है। चाली पर हम लोग बच्चा लोग मिल के खाली चाली दिया हम लोग के आने जाने। बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा सब भी स्कूल जाना रहता है तो वहीं से जाता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ जाना है तो वहीं से। पहले तो मैं तो दादी में परम में जरी से चाली बना है, और न तो सब पानी में हेल के आता। जब छोटा छोटा बच्चा उच्चा सब उसी में पानी में हाँ, हम लोग डेली पानी में गिरते थे। 5 साल से पानी होले। बताइए, मतलब कोई किसी को कंप्लेन नहीं है, कोई कंप्लेन मतलब नहीं है। सोचिएगा अगर किसी की तबीयत खराब हो, किसी को बुखार लगा हो, तो वो भी उसी पानी में घुस के जाएगा। तो बिहार में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? नए मुख्यमंत्री का पहला काम यही है, यही करें, यहाँ से लेकर के अब सामनापुर तक है। सबसे जरूरी अभी बिहार में कौन सा काम है जो मुख्यमंत्री को पहला कदम से अपने करना चाहिए? पहला क्रम से वृद्धा पेंशन जल्दी दें सबको। पहले बंद है जे वृद्ध सब जैसी अथी होला है। सड़क बनाइए पहले, इस रोड ये भी कहे हैं, कितना दिन हम पास किए हैं, रविशंकर बाबू भी आए, कहाँ बना? सब लोग आते हैं, नेता देख देख के चले जाते कुछ भी नहीं, यही पूछे ना सामने कहेंगे बन रहा है, कहाँ बना है? हैं। नहीं, अभी ये भी बोले कि बनना चाहिए। साहु जी के भी कहे हैं, पहला हम बड़े विधायक है कि पहला काम जीतने के बाद यही बनाइए। कुछ नहीं है, जीत के चले गए, चले गए, सलामो नहीं है, यही तो काम खत्म है। एक बात बताइए, अब नई सरकार बनी है, चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पहला कदम से क्या काम करना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य के थोड़ा सा विशेष और ध्यान देना चाहिए। और खुसरूपुर जो नगर निगम है उसमें किसान लोग का जो डूबा हुआ है, वो जो मतलब उधर डूबा हुआ पूरा फसल बर्बाद। मतलब नगर निगम में घर डूबा हुआ है? हाँ, नगर निगम में पूरा घर डूबा हुआ है, घर और क्या जमीन सब डूबा हुआ है। नदी निगम नाम रख देना चाहिए, नगर निगम कहना नाम है। हाँ, तो इस सब पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए सम्राट चौधरी को। और क्या इसे, और गन्नी चक रोड को थोड़ा सा ध्यान दे और क्या बनाना चाहिए। और क्या सबसे पहले देखिए, चूंकि यहाँ पे सड़क की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई जो ग्रामीण सड़कें हैं या फिर जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, ये ग्रामीण इलाका नहीं है। अभी देखिए पता चला हमको नगर निगम है, नगर निगम का जो घर है वो डूबा हुआ है पानी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि गांव की क्या स्थिति होगी। काम बहुत सारा है, मुख्यमंत्री को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? सबसे पहले सरकारी ऑफिस में, कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको बिना पैसा दिए हुए काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायत तो आजकल काफी ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। आप यदि 20 साल के रीजन में नीतीश जी के भी शासन में आप बात करेंगे तो उस समय से ही यह बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम यदि सुशासन का चर्चा पिछले बार का करते हैं, उनके शासन का करते हैं, जिसमें हाईवे को जोड़ते हैं कि हाईवे बन गया,
तो हाईवे चलिए हम मान के चले कि हाईवे बना है, पर आप इस रोड को देख रहे हैं ना, हम स्थानीय लेवल का यदि चर्चा करें तो हाईवे से खुसरूपुर में उतरने का जो जगह है, अभी तक हाईवे से आप समझ रहे हैं खुसरूपुर एक प्रखंड स्तरीय जगह है, यहाँ से जिला नालंदा को भी सड़क जाती है, वो आप उससे उतरने वाला जो कनेक्ट रास्ता है वो नहीं बना हुआ है, उससे जो उतरने का रास्ता नहीं बना हुआ, नतीजतन कम से कम 10 व्यक्तियों की मृत्यु वहाँ हो चुका है। वहाँ पर 10 व्यक्ति का एक्सीडेंट से 10 व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है अभी तक। वो यदि स्थानीय लेवल का हम मांग करें तो सबसे पहले वो, और सेकंडली जो प्राथमिकता बेसिस में आप गन्नी चक जो सड़क है ये होना चाहिए। ये तो हम मांग किए, लगभग जगह पे आप देखेंगे तो ये जो नल जल योजना के वजह से अब नल जल लगा दिया गया, हाईवे बना दिया गया, बट उस गांव का पानी निकास का जगह नहीं बनाया गया। अभी तो बता रही है ना महिला की नल जल वाला योजना, देखिए कितनी बढ़िया योजना है कि मतलब एक तरह से कहा जाए कि हर घर को जो है वो नल से जोड़ा जाए, जो चापाकल का पानी अगर कम जाता है तो एक नल का अल्टरनेटिव साधन वहां पे उपलब्ध रहे। लेकिन अब देखिए कि कितनी अजीब सी बात है और कितनी लापरवाही की बात है कि कई लोगों ने काम के दौरान जो है वो ध्यान नहीं दिया, शायद उसका एक तरह से कहा जाए ना कि निगरानी नहीं रखी गई कि कैसा काम किया जा रहा है, कैसा सामान दिया जा रहा है, और उसके कारण कुछ ही समय में जो है बहुत जगह का नल जल खराब हो गया। तो उसकी भी निगरानी जो है वो हमेशा होती रहनी चाहिए कि जो सरकारी काम हो रहा है उसमें क्वालिटी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, क्वालिटी का ख्याल रखना है। और क्वालिटी खराब होने का नतीजा है ना कि आप लगभग गांव में जाते हैं, लगभग गांव में जाएंगे तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जल जमाव है, पानी निकास का जगह नहीं है, पानी मोटर चला, पानी घर में पहुंचना चाहिए तो पानी सड़क पे ही रह जा रहा है। दो चीजें हैं, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी चलिए सड़कें बन जाती है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर प्रॉपर पानी का भी निकास होना चाहिए, वरना अगर ज्यादा काम नहीं करता है, है कोई काम नहीं करता नया है। मुख्यमंत्री बने बिहार में क्या मांग करते हैं? सबसे पहला कौन सा काम करना चाहिए? जनता को सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। हाँ, सेवा मिलना चाहिए। नल जल योजना सब गायब हो गया है, सारा मुखिया खा जाता है। हाँ, नल जल जो भी लगता है उसमें सब कमीशन में चला आधा दूर से पंपे गायब हो जाता है, हाँ। कुछ नहीं मिलता है। मैंने जो सामान लगना चाहिए, जिस क्वालिटी का लगना चाहिए उस क्वालिटी का और उतना सामान लगता है नल जल नहीं मिलता है, कुछ सेवा नहीं है जनता का, कोई सेवा नहीं है। कौन काम होना चाहिए भैया? काम नल जल वाला जो टूटी फूटी समस्या उससे जुड़ना चाहिए, जो राजनीतिक पॉलिटिक्स सब करते हैं कि इधर उधर ये सब होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। सही। सबसे जरूरी अभी बिहार में क्या है? सबसे जरूरी है जैसे अभी मटर उटर हो जाता है, इस सब को रोकना जरूरी है। हम लोग निमरा आदमी है, हम लोग को दिक्कत होता है। नया जो मुख्यमंत्री दारू समस्या है, दारू बिक रहा है घर घर, उसका बहुत जरूरी है। सही मुद्दा उठाए हैं, ठीक है ना। दारू सबसे देखिए कि हम लोग पहले भी बतिया रहे थे कि शराबबंदी के कारण जो है बाकी अपराध हो रहा है। हाँ, सारा घर घर दारू मिल रहा है, बहुत ज्यादा, इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है हम लोग पर, इसका रोकना जरूरी है। देखिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, अब लागू कितना हुआ ये आप सबको सच्चाई पता है। महिला के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री से ही रिक्वेस्ट है कि ध्यान दें कि महिला लोग आगे बढ़े बिहार, अपने पैर पर खड़ा रहे। ये नहीं कि लागू हो गया कि सशक्तिकरण है और झूठ मूठ के वही महिला को अभी कितना करप्शन हो रहा है वो तो मालूम है। लड़की लोग हॉस्टल में पढ़ने जा रही है, वहाँ से गायब रेप हो रहा है, फलना जगह जा रहे हैं, उसमें बुलडोजर का सही इस्तेमाल हो, इस्तेमाल कीजिए और निर्भया कांड को सही कीजिए पटना वाला को, जब मुख्यमंत्री अभी तो बेकार। इन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। नीट छात्रा वाले केस को लगभग अब 100 दिन होने को आया, हम जहाँ तक अगर जोड़ पा रहे हैं तो लगभग 100 दिन अब होने वाला होगा, लेकिन उस मुद्दे में अभी तक कोई एक तरह से कहा जाए ना कि कोई निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंची है। तो एक बड़ी गंभीर समस्या है कि महिलाओं का जो सुरक्षा का वादा किया गया था वो वादा जारी रहे। सबसे पहला काम क्या किया जाए भैया? पहला तो सुरक्षा के ध्यान देना चाहिए, इनका राज में कुछ है तो बढ़िया नहीं है। नहीं बढ़िया नहीं, इनका राज तो कल है किया है। हाँ, नीतीश कुमार इससे बढ़िया थे। नीतीश कुमार से मैंने जैसे अब कल है तो राज अवे किया है, तब क्या पहला काम सबसे जरूरी बिहार में क्या है? सबसे पहले तो शराबबंदी है ही नहीं, शराबबंदी तो डेग मिल रहा है। शराबबंदी को कसे जी खोलने की खोल दिया जाए, हाँ, बढ़िया, ठीक। सबसे पहला साइन से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को क्या काम करना चाहिए? आपके चैनल के द्वारा से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत दिल से तहे बधाई देता हूँ, और मेरे हिसाब से सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे तरह से पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी। दूसरी बात, या शराब चालू रहे
तो चालू कर दिया जाए, और न तो पुनः एक जगह भी कोई बोतल नहीं नजर आए। ये होना चाहिए लैंड ऑर्डर। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। दो में से पहले ये काम अच्छा, करें। एक बात बताइए भैया कि अभी देखिए कि जब भी शराबबंदी का हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी हम इस जगह पर भी शराबबंदी पर एक बार बात किए थे, तो बार बार प्रशासन का नाम आता है कि प्रशासन चाह लेगी तो दारू बंद हो जाएगा। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी को अब थोड़ा सा प्रशासन का भी नट बोल्ट कसना पड़ेगा? प्रशासन हर गली हर चौक पे नहीं रहेगा। प्रशासन का भी एक दायरा है, वहीं तक रहेंगे। सिर्फ शराबबंदी के पीछे तो प्रशासन नहीं रहेगा, और भी कांड है उसके पीछे वो रहेंगे। इसलिए खाली प्रशासन को नहीं थोपा जाए, नहीं थोपा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, पीने वालों की भी, पिलाने वालों की भी, दोनों की जिम्मेदारी। यही सोच लीजिए। सबसे पहले बात है कि खाने पीने में तो बंद होना नहीं चाहिए। अब एक हुआ है, सोच है कि शराब बंद है, लेकिन कहीं पे बंद नहीं है। ये आपके चैनल पे हर कोई बोलता होगा, हम नहीं बोलेंगे। अभी चाहिएगा, अभी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये समझ लीजिए, नया सरकार बनी है, इस पे ध्यान यही होना चाहिए, या खुलना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। या तो बंद हो जाए और नहीं तो फिर आप खोले हुए तो पूरा चालू कर दीजिए। नहीं, सिस्टम से चालू कर दीजिए, कम से कम सिस्टम वाला तो मिलेगा, बेसिस्टम वाला तो नहीं मिलेगा। किसमें क्या है कुछ नहीं पता चल रहा, आदमी पी रहा। अभी देखिए ना, मोतिहारी में इतने लोग बेचारे 9 लोगों का लगभग जान चला गया। तो वही बता रहे, आदमी तो पीने के लिए लाचार, जो मिला वो दुगने पैसे मिले। बहुत देखिए, अब सीधी सी बात है, वो लोग बहुत जागरूक भी नहीं है ना। अब जो मान लीजिए 50 रुपए 40 रुपए का दारू पी ले रहे हैं, तो उनसे आप कितना जागरूकता को उम्मीद बस इसीलिए तो कह रहे हैं, तो उसको चालू कर दिया जाए। कम से कम सिस्टम में तो मिलेगा, ब्रांडेड मिलेगा, जांच करके मिलेगा, तो चालू कर दिया जाए। और नहीं तो पूर्ण तरह से कहीं एक सीसी नजर नहीं आ रहा। जब बंद है तो बंद है, सख्ती है तो सख्ती है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोई चीज बंद है तो फिर उसको पूरा बंद हो। आप क्या कहते हैं भैया, सबसे पहला काम बिहार में क्या होना चाहिए? सबसे पहले बिहार में अभी गर्मी का समय है, अभी नल जल बहुत तरह से ठप चल रहा है। पानी का लेवल भी नीचे जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा। हम लोग अभी वार्ड सदस्य हैं, हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो पानी के लिए तरसता है लोग। हम लोग जो जहाँ तहाँ टूटा हुआ है उसको मरम्मती के लिए हम लोग ब्लॉक जाते हैं, तो बोलता है कि पीएचडी के पास इस फंड चला गया है। हम लोगों को कोई मिलता नहीं पैसा कि हम लोग उसको मरम्मत अपने से कर सके। एक बात बताइए, अभी एक आरोप एक महिला लगाई कि जो सामान लगता है वो बड़ा खराब क्वालिटी का लगता है, बहुत पैसा लोग खा जाते हैं, तो ये सच में ऐसा होता है? जी, एकदम जरूरी होता है। हम लोग पीएचडी से काम करवाए हैं, आधा अधूरा काम करके चला गया है, और फिर फोन करते तो सुनता नहीं है, हम लोग को बात सुनता नहीं। मतलब अफसर कोई बात नहीं सुनता, नहीं सुनता, जनप्रतिनिधि का कोई बात नहीं सुन रहा है। देखिए यही दिक्कत है ना। अभी क्या होता है, पहले एक समय था जब जनप्रतिनिधि और अफसर जो होते थे उनके बीच में एक संवाद कार्यक्रम चलता था, उनके बीच में एक तरह से कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता था। जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र की समस्या होती थी अफसर तक लेके जाते थे, अफसर उसको सुनते थे, उसका समाधान निकलते थे। लेकिन अब अफसर और जनप्रतिनिधि के बीच में कोई मतलब एक तरह से कहा जा रहा है कि कोई ब्रिज ही नहीं है। अभी नए मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं, सबसे पहला काम, पहला जो हस्ताक्षर होता है उससे क्या काम करना, सबसे जरूरी कौन सा काम करना चाहिए? विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था, हाँ, है ना, गड़बड़ लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, यहाँ कोई बिहार में विधि व्यवस्था नहीं है। हाँ, जिसको जो मन में आता है, हाँ, जिसको जो है अब जो है आम जनता का रोड है, इतना अतिक्रमण रहता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आप बोलिएगा तो बेमतलब। लेकिन भैया आप अतिक्रमण का बात किए हैं, आपको याद होगा कि अभी से 3 महीना 4 महीना पहले खूब जोर से अतिक्रमण हटाने का शुरू हुआ था, उसका बहुत लोग विरोध किए। नहीं, विरोध तो वही लोग करेगा ना जिसको कि माने बेनाजायज जो है उस तरह का आदमी है जो ही करेगा। कैसा आदमी है कि गरीब पर बुलडोजर चला रहे हैं, कैसा आदमी है? कोई बात हो गया, गरीब है तो आप रोड पे घर बना दीजिएगा, ये कोई व्यवस्था है? तो व्यवस्था है ना जी। गरीब के विडम्बना लेकर के आप जो मन में आगे जो कीजिएगा, सबका व्यवस्था न है। अगर गरीब है तो उसके घर का पानी गबड़े में न गिरेगा, हैं? और गबड़ा को आप 5 गो मिल करके दखल कर लिए, अब 500 आदमी का पानी कहाँ गिरेगा? ये बात तो सही बोले हैं कि भाई जो चीज सबके लिए है उसको अगर कोई एक आदमी दखल कर लेता है, वो गरीब कैसे है? 5 गो समझिए दमंग है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा, सरकार भी डरता, उसको हटावेंगे तो हमको दिक्कत है। ये नहीं सोच रहा है कि 5 गो हटेगा तो 500 आपके समर्थन में आएगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात होता है ना। हाँ, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बोला कि देखिए अतिक्रमण जरूरी है, अगर उसको बढ़िया से अगर किया जाए तो अतिक्रमण हटाना भी समय समय पर बहुत जरूरी है। प्रशासन ही है, अब इस प्रशासन चाहेगा ना तो लॉ ऑर्डर को सबको ठीक कर देगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, प्रशासन तो लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में ही होता है। आज देखने को हमको मिल रहा है कि प्रशासन जो है खुद उसमें इन्वॉल्व है, खुदे लगा हुआ अपराध कराने में,
और जिसके कारण अपराध की संख्या बढ़ते जा रहा है। अभी एक देखे ना, प्रशासनिक एक आदमी के घर छापा पड़ा, उनकी मेहरारू भी अमीर, उनकी सास भी अमीर, उनकी महिला मित्र भी अमीर। अभी आप देखे होंगे, आज भी पेपर में दी हुआ कि एक पुलिस अधिकारी को उसका यदि पूरा सर्विस करता ना, पूरा सर्विस, तो उसको 1,00,000 करोड़ उसका इनकम होता, जबकि 50 करोड़ इनकम कर दिया। बताइए, अब आप सोचिए, खुद ही कमा लिया। आप सोचिए कभी जीवन में सुधरेगा जब आप जो है तो भैया ऐसा अफसर पर तो कार्रवाई सरकार ही करेगी ना। हाँ, करेगी तो सरकार, करना भी चाहिए सरकार को, लेकिन अब ही इतना बढ़ते रहता है। इसका कारण तो यही होता है ना कि जो मंत्रालय संबंध मंत्रालय रहता है उनके हाथ से निकल जाते हैं अपराध। है बहुत जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है कि इसको लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमको लगता है लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त हो जाएगा तो शराबबंदी वाली समस्या भी दूर हो जाएगी, सारी चीज दूर हो जाएगा यदि आप उसको ठीक कर लेते हैं तो। लेकिन आज उसी को ठीक करने में लोग नहीं, इसी मुंह से खाली बोल देता है कि अरे भाई ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगा तो हम क्या कर देंगे, कि कुछ भी इस तरह का नहीं हो। कुछ बहाना देने में नहीं बनेगा। अब तो केंद्र में भी आपका सरकार है, यहाँ भी आपका सरकार है, बनेगा नहीं, बहाना चलेगा नहीं। अब कर लीजिए पूरा, बहाना नहीं चलेगा, एकदम जीवन शांति माहौल लोगों को ला दीजिए, लोगों को लगे कि भाई हम अच्छे ढंग से जी रहे, राम राज है। सबसे पहले क्या काम होना चाहिए? पहले काम तो विकास का कार्य होना चाहिए, रोड है, पुलिया है, वगैरह वगैरह हो। एक शिकायत अभी मिला हमको कि रोड पुल पुलिया तो बहुत सारा बना, लेकिन जो सड़क है, जो अंदरूनी सड़क है, जो मोहल्ले को जोड़ती है या जो गांव को होनी चाहिए, तो ये सब का भी काम, ये सब का भी नव निर्माण होनी चाहिए। जिसे टूटी फूटी बहुत सारी जगह है जो देहात से जुड़े हुए हैं, मेन NH वगैरह से, ये सब काम होनी चाहिए। हाँ, ये सब काम पे भी जो है वो फोकस होना चाहिए। फोकस होनी चाहिए। और बाकी इधर की अगर बात की जाए तो इधर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सब कैसी है? ये सब तो सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है धीरे धीरे, है ना। दारू बंद होना चाहिए, इसलिए दारू अभी घर घर मिल रहा है। दारू रोज पकड़ा के आ रहा, थाना में जा रहा, जेल बिहान होकर छूट के आ गया, तो दारू बंद है, हमें तो बंद किया, पूरा बंद वाला दुकान बंद हो जाना चाहिए, बस बढ़िया दुकान खुल जाना चाहिए। हाँ, सरकारी दुकान। क्या कहते हैं भैया? दारू के कारण जो है हमको लगता है और भी समस्या शुरू हो गया है, जो चरस तरस पता नहीं क्या में चरस को तो कहने नहीं। अगर रोड खराब है, हम लोग तो रोड हवा पलट जाता है, किसी को गोद टूट जाता है। ये ग्राउंड, इसका ग्राउंड रिपोर्ट गन्नी चक रोड का देखा जाए, नहीं, ये तो हमने अभी बात किया लोगों से, अभी तो हम बात किया लोगों से। जर्जर स्थिति है। जो विधायक जीत के जाते हैं फिर दोबारा इस पे नजरअंदाज कर देते हैं। आम जनता परेशान है। अच्छा, बिहार की अगर बात की जाए, बिहार में आप शराबबंदी की बात की भैया, तो शराबबंदी के बारे में अभी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि खोल देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बढ़िया से बंद कर देना चाहिए, तब फिर तो खोलना तो खोलिए ना, तो पूरे बंद कीजिए। चौक चौराहे पर सब दारू मिल रहा है, तो कहाँ बंद है? तो घर घर आओ मिला लो, फोन दारू आ गया, उसे तो बढ़िया कम से कम बंद तो रहे, चाहे तो चालू रखिए। हाँ भैया, तो चालू रखिए या तो बंद कर दीजिए। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जब भी बात होती है तो शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। और अगर देखा जाए तो मुद्दा बहुत सारा है बिहार में, पहले हो चाहे बाद में हो, लेकिन जितने मुद्दों की चर्चा हुई सब बहुत जरूरी मुद्दा है और सब पर एक एक करके जो है वो काम होते रहना चाहिए, तभी बिहार का विकास हो सकता है। अगर सम्राट चौधरी जी सुन रहे हैं, उनके लोग अगर सुन रहे हैं, तो जरूर इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और जितना मुद्दा भी आया है उसमें से कम 2-3 मुद्दा भी अगर पहले समाधान कर दीजिए, जो समस्या है उसका समाधान कर दीजिए, तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी आपके पास क्या मुद्दा है, सबसे पहला काम क्या बिहार में होना चाहिए मुख्यमंत्री के द्वारा, जरूर बताइएगा। कैमरा